है, क्या बात है। ऐसे दिल के अरमान को आंसू में डुबाने वाले जिंदा शख्सियत का नाम है श्री नीलांबर चौधरी जी। जोरदार तालियों से, पुरजोर तालियों से आप उनका स्वागत करें। क्या बात है, दिल के अरमान आंसू में डुबा गए। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल साहब, बहुत सुंदर आपने सुनाया। और पति पत्नी पर ही अधिकांश चुटकुले और हास्य रस की कविताएं भी मैंने देखा है, अक्सर होता है। तो उसी तरह का मेरा भी एक है, कविता है, काश हम भी कुंवारे होते। क्या बात। हालांकि हमारी उम्र तो बीत गई है बहुत वो, लेकिन फिर भी अरमा दिल के अरमा तो जाते नहीं हैं, काश हम भी कुंवारे होते। और इसको सुनाने से पहले एक पति पत्नी की क्या अवस्था होती है वो मैं 2 लाइन कह देता हूँ। जब आदमी की शादी होती है, पर किसी का विवाह होता है, तो पत्नी जो होती है वो चंद्रमुखी होती है, बिल्कुल आंख में ही रही है, एकदम शीतल शीतल होती है चंद्रमुखी जी। और जब कुछ साल शादी के गुजरते हैं, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं या कोई बच्चा हो जाता है, तब वो थोड़ा प्रखर हो जाती है, सूर्यमुखी हो जाती है, थोड़ा गर्म हो जाती है। उसके बाद जब उसके बच्चे बड़े होते हैं और भी जिम्मेदारियां बढ़ती है, तब वो ज्वालामुखी हो जाती है। अरे लोगों को वो कब उबल जाए वो कहना मुश्किल है। और इसी तरह से पतिदेव की भी 3 अवस्था होती है। अच्छा। वो जब शादी होती है तो वो प्राणनाथ होते हैं। अच्छा। आंख में ही रहिएगा तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दूसरी अवस्था होती है सूर्यमुखी वाली पत्नी की, कुछ जिम्मेदारी, तब वो नाथ हो जाते हैं, सो कॉल्ड हस्बैंड। ठीक है, आप पति हैं, प्राणनाथ से नाथ हो गए, नाथ हो गए। और जब उसकी ज्वालामुखी वाली अवस्था आती है तो वो अनाथ हो जाता है, ये लीजिए, वो अनाथ हो जाता है। क्या बात। ठीक है, तो इसी तरह से इसी मन में आता है कि काश हम कुंवारे होते, काश हम सुना जाए, काश हम कुंवारे होते। दुनिया भर में जितने हसीन हैं सबकी नजर में प्यारे होते, काश कुंवारे होते। हमें भी हुस्न वालों की हजारों चिट्ठियां आती, कई पर्चे भी आते, साथ उनकी अर्जियां आती। कोई लिखती मेरे प्यारे मुझे तुमसे मोहब्बत है, कोई लिखती मुझे तुम जैसे शौहर की जरूरत है, कोई आशिकाना लिखती पहली मंजिल का, कोई कागज पे नक्शा खींचकर मोहब्बत भरे दिल का। गरज की कैसी कैसी बहारें होती, कैसे नजारे होते, काश हम भी कुंवारे होते। वाह वाह। जब से हुई है शादी यारो, पड़ गए हम मुश्किल में, कहें किससे तड़पती हैं हजारों हसरतें दिल में। अच्छा। किसी रंगीन महफिल में अकेले जा नहीं सकते, किसी दिलफेंक शायर की गजल तक पढ़ नहीं सकते, किसी को आंख उठाकर देखना भी अब कयामत है। अच्छा। खबर हो जाए बीबी को तो फिर समझो हजामत है। अरे भाई, हाय घर में न होती बीबी यारो, तो ये दिल हम भी कहीं पहाड़े होते। अच्छा। हम भी कुंवारे हो। क्या बात। आप कुंवारे हैं भाई, कुंवारे हैं आप। और ये तो हो गई ये विकास वाली बात। हम लोग आपके घर में नहीं करेंगे कि आप तो एक जैसे, लेकिन प्यार भी होता है, पति पत्नी में बहुत प्यार भी होता है। जी जी। और बूढ़े हो जाने के बाद भी बहुत प्यार होता है। तो एक बड़ी फेमस कविता है कि उसका पैरोडी में सुना रहा हूँ। मैं तो हूँ मधुबनी से, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र टाटा जमशेदपुर रहा है, मेरी सर्विस वहीं रही है, वहाँ से मैं अवकाश प्राप्त हूँ। तो वही उसमें वक्त मैंने लिखी थी एक पैरोडी, वो सुनाई। झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर, वहाँ की हृदय स्थली बिष्णुपुर का एक छोटा सा होटल ग्रीन, वहाँ एक दिन देखने को मिला एक बड़ा ही रोचक सीन। एक नौजवान बुढ़िया होठों पे लिपस्टिक, नौजवान बुढ़िया, हाँ नौजवान बुढ़िया होठों पे लिपस्टिक, चेहरे पे खरिया, भारतीय सभ्यता रूपी लंबे बाल मगर नकली बालों में सुंदर सुंदर फूल, मगर वो भी नकली कागज के लगाए हुए, पतिदेव के साथ हाथों में हाथ लिए होटल में पधारी। नौजवानों को चैलेंज देता हुआ ये पेयर बैठ गया लेकर चेयर, बैरे को बुलवाया, खाना मंगवाया,
पहले बूढ़े ने खाया, बुढ़िया हाथ मलती रही मगर लाइन कट गया था, बड़े प्यार से बूढ़े को पंखा झलती रही। बूढ़े के बाद बुढ़िया ने खाया, बूढ़े ने पंखा घुमाया। यह देख बैरे का दिमाग चकराया। उसने पूछा, ए लैला मजनू के माई बाप, ए लैला मजनू के माई बाप, क्या मुझे बता सकते हैं आप, यदि आप दोनों में इतनी मोहब्बत है तो साथ साथ क्यों नहीं खाए आप? तो बूढ़े ने जवाब दिया, बेटे बैरे, ख्याल तो तुम्हारा नेक ही है, लेकिन हम दोनों के पास दांतों का सेट एक ही है। क्या बात है। देखिए, इसलिए चौधरी जी जो है वो सेट अलग में नहीं रखते हैं, उन्होंने सेट करवा लिया है और एक उनको भी करवा दिया है कि ये स्थिति कभी ना आए। बहरहाल बहुत बढ़िया, के बाद जोरदार तालियां हो गई चौधरी जी की, जोरदार तालियां। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा जी, एक इसको बिहार की राजधानी पटना में भी किया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के होटल में हो गई एक घटना। एक नौजवान बुढ़िया, होठों पे लिपस्टिक, चेहरे पे खड़िया, भारतीय सभ्यता रूपी लंबे बाल मगर नकली बालों में सुंदर कागज के फूल, वो भी नकली लगाए हुए, पतिदेव के साथ हाथों में हाथ लिए होटल में पधारी। नौजवानों को चैलेंज देता हुआ यह पेयर बैठ गया लेकर चेयर। बैरे को बुलवाया, खाना मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया, बुढ़िया हाथ मलती रही मगर बड़े प्यार से बूढ़े को पंखा झलती रही। बूढ़े के बाद बुढ़िया ने खाया, बूढ़े ने पंखा घुमाया। यह देख बैरे का दिमाग चकराया। उसने पूछा, ए लैला मजनू के माई बाप, ए लैला मजनू के माई बाप, क्या मुझे बता सकते हैं आप, यदि आप दोनों में इतनी मोहब्बत है तो साथ साथ क्यों नहीं खाए आप? तो बूढ़े ने जवाब दिया, बेटे बैरे, ख्याल तो तुम्हारा नेक ही है, लेकिन हम दोनों के पास दांतों का सेट एक ही है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी, थोड़ा बता दें।